Hello, dear students. I am very happy that you people loved the segment of Know Yourself. And today I am here with the next segment of Know Yourself, Khud Ko Jano. Today I am going to deal and explain a very incredible formula for memorizing. याद रखने का एक अचूक फॉर्मूला आज मैं डील करने वाला हूँ और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो आप स्किप नहीं करें, शुरू से अंत तक देखें क्योंकि कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ रिसर्च होंगे which will help you to achieve your target, your goal in your life. जिंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, कभी कभी अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं। We forget our lessons, we forget our memorized words, जो हम लोगों ने याद किया हुआ है वे शब्द हम भूल जाते हैं, जो बहुत ही पेनफुल होता है हमारे लिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। तो इस सेगमेंट में आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं माय एक्सपीरियंस इन अ सेमिनार। एक बार मैं एक सेमिनार में दिल्ली में था और ये सेमिनार जो था बहुत ही अट्रैक्टिव था इन अ सेंस, क्योंकि वहाँ एक ओरेटर आए हुए थे, जो वक्ता कहते हैं जिन्हें हम, वे आए हुए थे। उन्होंने एक अजीब सी इवेंट ऑर्गेनाइज की। दैट इवेंट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला। क्या खास था? उन्होंने सामने बैठे एक रो में 30-35 लोग जो थे, अराउंड 30 to 35 पीपल, उनके नाम पूछे, उनके नेटिव प्लेस पूछे और फिर एक एक करके सारे लोगों के नाम और नेटिव प्लेस का नाम बता दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड, माई आईज वर ओपन्ड, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आई वॉज टोटली मेस्मराइज्ड बाय दिस इवेंट एंड दिस हैपनिंग। इस घटना ने मेरे मन को एकदम हिला दिया कि आखिर कैसे इस व्यक्ति ने इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के नाम याद कर लिए, कैसे उन्होंने यह कर दिखाया कि उनके नाम और नेटिव प्लेस जो उन्होंने एक बार बताया था एक एक करके बता दिए। तो बाद में मैं उनसे मिला और जब उन्होंने बताया कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का प्रैक्टिस है। तो हाउ टू डू दिस, हाउ टू अचीव दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर एंड हाउ टू इनेबल आवर माइंड, हम अपने माइंड को कैसे इनेबल करें इस तरह से ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें, आज हम लोग इस बात को डील करेंगे। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। लेट अस सी अहेड। वाई डू वी रिमेंबर आवर वरीज, अपने दुखों को हम क्यों याद रखते हैं? बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन्स। सच वरीज आर ट्रोमैटिक, सच ट्रोमैटिक इवेंट्स इम्पेल आवर माइंड एंड हार्ट। ये कुछ दुखद घटनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को बहुत प्रभावित करती हैं। सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। कभी कभी हम लोनलीनेस के कारण इन सारी चीज़ों को याद कर बैठते हैं। ओके, जब हमारे पास आइडल टाइम होता है, जब हम खाली बैठे होते हैं, तो कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस कारण भी हम अपने दुखों को ज़्यादा याद करते हैं, सुखों को नहीं। समटाइम्स वी हैव इनएक्टिव लाइफ, कभी कभी हमारी लाइफ बहुत इनएक्टिव होती है और हम इनएक्टिव लाइफ में हम अपने दुखों में खो जाते हैं। कभी कभी हम तो जब रातों में अपने बेड पे लेटते हैं तो पुरानी चीज़ें याद करके हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं और दुख वाली चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। अब हमें ध्यान देना है कि हम चीज़ों को भूलें कैसे नहीं। इसके लिए एक प्रैक्टिस करनी है एंड दैट प्रैक्टिस इज लिसनिंग टू को छोड़कर लिसनिंग इन पे विश्वास करना है। कैसे? लिसनिंग टू का मतलब होता है हियरिंग द थिंग्स, चीज़ों को सुन लेना केवल। लेकिन जब हम लिसन इन करते हैं, यानी ध्यान से सुनते हैं,
तब इसे हम लिसनिंग इन कहते हैं। सो ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव अनकॉन्शियस माइंड। जिस समय हम लोग सुनते हैं और माइंड जब अनकॉन्शियस होता है, ध्यान नहीं देता है, तो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम चीजों को भूल जाते हैं। आगे की बात है कि हम माइंड को जब मल्टीटास्किंग में उलझा देते हैं, व्हेन वी एंगेज आवर माइंड इन मल्टीटास्किंग, एक ही समय तरह तरह के काम कर रहे होते हैं और कोई हमसे कुछ खास बात बोल जाता है और हम उस चीज को याद नहीं रख पाते। ठीक है? सो ऑलवेज कीप योर माइंड अवे फ्रॉम मल्टीटास्किंग। अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग से दूर करना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर फिजिकली अनफिट, जब हम शारीरिक रूप से अनफिट होते हैं, जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं, देन दिस इज द टाइम व्हेन आवर माइंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली। तब हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। वी हैव सम मेंटल टेंशन, family tension, some individual, some problems of friendship, and also the problems of day-to-day life. जिंदगी है, समस्याएं रहेंगी और टेंशन इज द रियल कॉज। ठीक है? यानी तनाव यह बहुत ही हानिकारक है। तो हम माइंड को कैसे प्रैक्टिस कराएं इन सारी चीजों से उबरने का, ताकि हम चीजों को याद रख सकें, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले वी हैव सम नेचुरल एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन। हमारे दिमाग के लिए कुछ नेचुरल एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करने चाहिए। वो पहला है साउंड स्लीप। आपकी नींद गहरी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट हीलर। यह हील करता है, हमारे दिमाग की थकान को मिटाता है, हमारे शारीरिक थकान को मिटाता है। वी नीड टू डू मेडिटेशन। हमें चिंतन करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। Laughter is one of the best exercises for mind. हंसना दिमाग के लिए one of the best exercises में से एक है। And also physical exercises, ये तो करना ही चाहिए। We need to follow our pleasing hobbies. हमारे अंदर कुछ hobbies होनी चाहिए, चाहे वो reading हो, चाहे वो writing हो, चाहे वो listening to music हो या painting हो, anything which pleases you. जो कुछ भी आपको खुश रख सकता है वो जरूर फॉलो करें। These pleasing hobbies will entertain your mind. It will give you a relaxing mind and your mind will be cool, calm and composed. बिल्कुल शांत रहेगा आपका दिमाग। Active and healthy relationship, it is also very important. यानी अगर किसी के घर में बहुत झगड़े होते हैं या फ्रेंडशिप में झगड़े होते हैं, then how can you have a peaceful mind? इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे कारणों के कारण आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे। तो ये हो गई बातें, नेचुरल एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन। लेकिन व्हाट इज द रियल फॉर्मूला फॉर दैट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स। डू यू फॉरगेट योर लेसन्स? क्या आप अपने लेसन्स को भूल जाते हैं? रात में पढ़ते हैं, दिन में सब कुछ गायब हो जाता है। हियर इज योर सोल्यूशन। आपका समाधान यहाँ है। Our mind as a natural hard disk. हमारा दिमाग एक नेचुरल हार्ड डिस्क की तरह है, जैसे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है। As you know that our mind has a weight around 3 pounds. हमारे दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड के बराबर है। 86 to 100 billions of neurons are there. हमारे दिमाग में लगभग 86 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारे पूरे दिमाग में 2.5 पेटाबाइट्स और 1 मिलियन जीबी के बराबर हमारी मेमोरी है दिमाग की। सोचिए, जब हमारी मेमोरी इतनी बड़ी है तो हम चीज़ों को क्यों याद नहीं रख पाते? क्या जब रात में आपको मच्छर काटता है तो क्या आप कोई लाइट लेकर ढूंढते हैं कि मच्छर ने आपको कहाँ काटा? नहीं, ब्रेन आपको इंस्टिगेट करता है, इट इंडिकेट्स यू, और आप वहीं वार करते हैं और वह मच्छर शहीद भी हो जाता है कि नहीं? तो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है और इसे सिखाना है कि हम कैसे एक्ट करें, कैसे चीज़ों को याद करें। इसी को लेकर एक फॉर्मूला, एक रिसर्च के द्वारा यह बताया गया, जो उस सेमिनार में उस व्यक्ति ने मुझे बताया था। आई एम शेयरिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला विथ यू। लेट अस डू दैट। व्हाट इज द एक्सरसाइज? हियर वी गो।
and the exercise is 1 3 7 21 21 7 3 1। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। समझने की बात इतनी है कि हमारा दिमाग जो है वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। जब हम चीज़ों को देखते हैं और पहली बार देखते हैं तो यह हमारे दिमाग में 2 दिनों तक रहता है, तीसरे दिन यह भूलने लगता है। तो अगर किसी भी चीज़ को जो हम याद करते हैं पहले दिन पढ़ने के बाद अगर हम तीसरे दिन पढ़ लें और फिर तीसरे दिन के बाद 7वें दिन पढ़ लें और फिर यही एक्सरसाइज 21वें दिन तक कर लें, यह हमारे परमानेंट डिस्क में चला जाएगा, परमानेंट हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और आप उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ही बचपन की बातें जो हमने बार बार दोहराई हैं, वी हैव रिहर्स्ड दोज एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को हमने रिहर्स किया है तो वो सारी चीज़ें अभी भी हमें याद हैं। लेकिन जो चीज़ें हम एक बार करके छोड़ देते हैं और तीसरे दिन नहीं करते, 7वें दिन नहीं करते या फिर 21वें दिन नहीं करते, वे चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। और अगर इसी चीज़ को आप रेगुलरली करेंगे तो ऐसा करने की ज़रूरत धीरे धीरे घटती जाएगी। हो सकता है पहली बार पढ़ने के बाद तीसरे दिन और 7वें दिन पढ़ने के बाद 21वें दिन पढ़ने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि योर माइंड इज़ गेटिंग अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आपका दिमाग एक्सरसाइज कर रहा है। हो सकता है कि 21वें दिन पढ़ने की ज़रूरत ना हो और धीरे धीरे यह होगा। फिर आप पहले दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन ही पढ़ेंगे और 7वें दिन रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और जब आपका ब्रेन और भी ट्रेंड हो जाएगा, देन पहले दिन पढ़िए, फिर तीसरे दिन ही पढ़िए, 7वें दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तब आपकी मेमोरी और भी शार्प होती जाएगी। फिर पहले और तीसरे दिन ही पढ़िए, फिर सिर्फ एक बार पढ़िए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन एक्सरसाइज and this is one of the best formula for memorizing the things, your lessons, you will never forget it। तो मुझे आशा है कि आप इसे फॉलो करेंगे और आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ज़रूर सफल होंगे, आप चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे और आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि यह फॉर्मूला आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। So dear students, thanks a lot for watching this video. Keep on watching, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.